हर हर महादेव भक्तों। इस समय सब सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा सब सावन के महीने में सब हरिद्वार जा रहे हैं। सब सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूध दही जल अभिषेक कर रहे हैं। क्या सावन में इतना महत्वपूर्ण है भोलेनाथ की पूजा करना? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या सावन में भगवान भोलेनाथ की क्यों इतनी पूजा किए जाते हैं और इतना जल आदि क्यों करते हैं? क्या सावन में लड़कियां सबसे अधिक भोलेनाथ की पूजा क्यों करते हैं? भोलेनाथ की सभी पूजा करते हैं, चाहे दाना में देख लो लवलासुर हो, चाहे भस्मासुर हो, या सबसे बड़ा भक्त रावण हो, वो सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हम इसके बारे में रहस्य जानेंगे। क्या भोलेनाथ के माता पार्वती के बीच कोई रहस्य है? सबसे पहले सोमवारी यानी सावन का पहला व्रत किसने किया था? क्या इसका भी कोई रहस्य है? चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको एक एक चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि सावन में इतना जल क्यों चढ़ाया जाता है, सावन इतना प्रिय भोलेनाथ की क्यों प्रिय है इतना सावन? सावन का संबंध है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से संबंध है। भगवान कृष्ण जी ने कंशक रूप धारण करके अपने सिर पे मंदराचल पर्वत रखे शिव का जब समुद्र मंथन हुआ था, तो मंथन होते उसमें से एक विष निकला था जो हलाल करते हैं विष, तो इस धरती को पूरा विष में हो गया था। जब ये धरती पूरा विष में हो गई थी यानी कि जहर के समान पूरा धरती हो गया था, लोग त्राई त्राई करने उठ लगे थे। तो सभी भगवान जितने भी लोग थे, जितने भी मानव थे, वो सब भगवान के पास, विष्णु भगवान जी के पास गए कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने उन्होंने कहा कि जो भगवान सबको बचाने वाले एक ही है, वो है भोलेनाथ। आप उनकी शरण में जाइए और वही सबकी रक्षा कर सकते हैं। सभी मानव और दानव जितने भी थे वो सब भगवान भोलेनाथ की शरण में चले गए और भोलेनाथ की शरण में जाके उन्होंने विनती की थी। भोलेनाथ अपने आसन पर चढ़ के उन्होंने हलाल यानी कि विष का कटोरा लेके खुद ही स्वयं ही पी गए। उनके पीने के तत्पश्चात उनके कंठ पर नीला पड़ गया और उनकी शरीरों में पूरा जलन सी होने लगी। इतना जलन होने लगी कि उनको सहा नहीं जा रहा था। तो आस पास जितने भी बेल पत्ते थे उनको खिलाया गया, उनको पानी की तरह से उनको जल अर्पित किया गया ताकि उनके शरीर में ठंडक पहुंचे। उनके गले पे जो यहाँ निशान थी, जो गले में निशान नीला पड़ गया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन में इसलिए जल चढ़ाया जाता है ताकि उनके अंदर की जो गर्मी हो सब शांत हो। उनके अंदर जो विष पिया, इससे दुनिया को रक्षा करने के लिए उन्होंने विष पिया था उस धरती को बचाने के लिए, इसलिए इतना जल सावन में चढ़ाए जाते हैं। सावन में ही पहला व्रत जो करने वाली माता पार्वती जी ने ही शिव जी की प्रसन्न करने के लिए ये सावन के व्रत, सबसे पहला सावन का सोमवार व्रत उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था भगवान भोलेनाथ की प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इसीलिए हर लड़कियां भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन में अधिक करती है ताकि उनके मन चाहा वर मिले, भोलेनाथ की तरह वर मिले, उनको अच्छा वर मिले। इसलिए पूजा हर लड़कियां सावन में अच्छी तरह से करती है सबसे ज्यादा। कहते हैं 108 माला रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? 108 माला रुद्राक्ष इसलिए पहना जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए उन्होंने 107 जन्म लिए। 107 जन्म लिए के तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, और बेल पत्र खाकर भी उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर पाया, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो पाए। तो उन्होंने 7वें 8वें जन्म में उन्होंने फिर से शिव की तपस्या की एक जंगल में जाके, और पूरे सावन उन्होंने बेल पत्ते खाकर भगवान शिव की आराधना, कठोर तपस्या की। और भगवान शिव के इसे देकर, वह भक्ति उनको देकर भगवान शिव उनको दर्शन दिए और पति के रूप, उनको पत्नी के रूप में भगवान शिव ने माता पार्वती जी को स्वीकार किया। इसलिए हम रुद्राक्ष माला 108 धारण करते हैं। 108 माला धारण इसलिए करते हैं ताकि उनके जपने से माता पार्वती जी का भी ध्यान आ जाता है और भगवान भोलेनाथ की। 108 माला एक प्यार की संदेश है, एक कठोर तपस्या की संदेश है, जो यह बताती है कि प्यार कितना मजबूत है और प्यार कितना निस्वार्थ होता है। सावन एक ऐसा पर्व है जो बरसात, इसमें न गर्मी न ज्यादा सर्दी, एक तरफ से मौसम हरियाली हरी भरी हो जाती है। आपका चेहरा जून में सूख जाता है तो जुलाई में सावन आते ही आपका चेहरा खिला उठता है। इसके वजह से, सावन के वजह से, क्योंकि सावन में बारिश होती है और जितने भी पेड़ पौधे सूखे होते हैं वह हरियाली हो जाती है। इसलिए सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की बहुत
प्रिय होता है। इस सावन के महीने में ही भोलेनाथ अपने ससुराल जाते हैं और ससुराल में व्यक्त करते हैं माता पार्वती जी के साथ। उनका सावन भी यही इसलिए प्रिय है। हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले ही भोलेनाथ है, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त आज से उनके शरण में फूल पत्ती चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम